जो लोग छत्तीसगढ़ की लुटिया डुबाने में लगे हैं, मैं तो उनका नाम नहीं लेता। ठीक है, किसी प्रसंग में माननीय गृह मंत्री जी ने नाम दिया और वो आवश्यक भी था। लोगों को बार बार याद दिलाते रहो तो याद ताज़ा रहता है। ये जाए यहाँ से, क्योंकि ऐसे जो गोबर घोटाला करे, दारू घोटाला करे और पीएससी घोटाला करे, मतलब किस वर्ग को नहीं छोड़ेगी। देखिए, साहू समाज इतना भावुक समाज है और साहू समाज के मन में भी देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम है। प्रदेश की प्रगति, लोकसभा की प्रगति, देश की प्रगति, उसमें साहू समाज की हिस्सेदारी रही है। भक्त माता कर्मा ने सर समाज को, अभी फिल्म आया मैं देखा, 7 मई को दुर्ग लोकसभा में चुनाव है, लेकिन इससे पहले कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेमेतरा में सभा ली है और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल जी हैं। बघेल जी, आप लोगों ने तो मोदी की गारंटी और सारी चीजों को बहुत विस्तार से बताया, लेकिन एक बार फिर से जो पुरानी सरकार में घोटाले घपले हुए हैं और भूपेश बघेल को आप लोग छोड़ ही नहीं रहे अभी तक। देखिए उनको क्या छोड़ना, अभी फिर एक बार धूल मिट्टी चटाना है। राजनांदगांव भगे हैं, अब छत्तीसगढ़ से ही भगाना है। इसलिए ऐसे लोग ना रहें तो ठीक है। जो लोग छत्तीसगढ़ की लुटिया डुबाने में लगे हैं, मैं तो उनका नाम नहीं लेता। ठीक है, किसी प्रसंग में माननीय गृह मंत्री जी ने नाम लिया और वो आवश्यक भी था। लोगों को बार बार याद दिलाते रहो तो याद ताज़ा रहता है। और जो हमने किया है वो भी बताए, और सौभाग्य से घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में मुझे दायित्व मिला था। माननीय अमित शाह जी लॉन्च करने आए थे उस घोषणा पत्र को, और पूरे 100% माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार उसको पूरा कर रही है। सर, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को भगाना है, मतलब क्या दिल्ली भेजना है क्या, कि ये कि कुछ और किस तरीके से भगाना है? दर्शक देख रहे हैं। दिल्ली से तो कांग्रेस साफ हो रही है। अच्छा, उनको जगह मिलना तो मुश्किल है। ये जाए यहाँ से, क्योंकि ऐसे जो गोबर घोटाला करे, दारू घोटाला करे और पीएससी घोटाला करे, मतलब किस वर्ग को नहीं छोड़े। ये सभी वर्ग को छलने वाले, सभी वर्ग को लूटने वाले ये हैं। तो ऐसे लुटेरों को काहे रखेंगे? हमारा छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया के भाव से हम लोग अपने यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। वो भाव उसके मन में नहीं है। सर, आपके प्रतिद्वंदी हैं राजेंद्र साहू जी, और थोड़ा सा एक चर्चा हो रहा है कि साहू समाज हो सकता है कि उन्हीं को वोट दें, आपको वोट ना दें। तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? साहू समाज के बीच में जा रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ अगर गिनती करेंगे ना तो लगभग यहीं खड़ा हूँ मैं, 60% साहू लोग यहाँ पे हैं। आप क्या हैं? साहू है। आप क्या हैं? मैं शर्मा साहू हूँ। मतलब साहू ही ज्यादा दिखेंगे। क्या है? सत्यवान उधर चंद्रशेखर। अच्छा, चंद्रशेखर जी हैं। मतलब ये है कि खबरें गलत है, चर्चा गलत है। देखिए, साहू समाज इतना भावुक समाज है और साहू समाज के मन में भी देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम है। और माननीय मोदी जी भी साहू समाज के हैं, ये खुद बोल चुके हैं। माननीय मोदी जी स्वयं बोल चुके हैं, और साहू समाज उसी तरीके से उनको सम्मान करते हैं। तो जो मोदी जी ने आह्वान किया है, और अभी माननीय ईश्वर साहू जी की बातें आपने सुनी, कितनी बड़ी बातें बोली कि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, समाज रहेगा। ये बातें उन्होंने कही है। तो इस भाव से ही साहू समाज हमेशा प्रदेश की प्रगति, लोकसभा की प्रगति, देश की प्रगति, उसमें साहू समाज की हिस्सेदारी रही है। भक्त माता कर्मा ने सर समाज को, अभी फिल्म आया मैं देखा, कि उसमें अछूत जो समझे जाने उस समय के लोग थे उनको भी गले लगाई वो, और पूरे देश के अनेक राज्यों में भ्रमण करते हुए एक अलग जगाई कि हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी हैं, और इस भारतवर्ष को कैसे महान बनाना है, ये भक्त माता कर्मा के भी जो जीवनी में देखने को मिलता है। मतलब आपके पास और बीजेपी के पास दुर्ग लोकसभा में सारे काट हैं, मतलब, और आप बढ़त में हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन एक लास्ट सवाल है, आज 3 जगहों पर चुनाव हुए हैं, उसमें से एक राजनांदगांव, भूपेश बघेल और संतोष पांडे। भूपेश बघेल को लेकर क्या कहेंगे? भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं चुनाव। वो तो पहले भी दावा करते थे, 75 गिन रहे थे जब अभी विधानसभा का चुनाव हो। क्या दुर्गति हुआ? वो तो और ज़्यादा दुर्गति होनी थी उनकी, लेकिन थोड़ा नोट पानी कमाए हुए थे, उसमें थोड़ा इधर उधर कर लिए वो लोग, इतनी सीटें आ गई। अभी क्या दुर्गति होगी बोल रहे हैं?
11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। माननीय संतोष पांडे जी चुनाव जीत रहे हैं। और भूपेश बघेल जब संतोष नहीं, मतलब वोट मार्जिन के बोल रहा हूँ मैं। संतोष पांडे जी जब चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, स्वाभाविक रूप से भूपेश बघेल चुनाव हार रहा है। 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार की पारी है उनकी। अच्छा, देखिए उन्होंने नई लाइन दे दी कि हैट्रिक बनाने वाले हैं भूपेश बघेल। 2 लोकसभा पहले भी हार चुके हैं, दुर्ग और रायपुर में, अब ये राजनांदगांव में हारने वाले हैं। ये विजय बघेल जी का कहना है। अब देखना होगा आने वाले समय में परिणाम आएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 बेमेतरा।